हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1, उसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो डिस्टेंस फार्मूला था। हाँ, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अच्छा जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, इस वाला वीडियो में हमारा सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। सेक्शन फार्मूला होता है क्या वो देखेंगे। सेक्शन फार्मूला कहाँ से आया वो देखेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 इसके बाद जो है वो भी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सेक्शन सेक्शन क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला से पढ़ने से पहले थोड़ा सेक्शन समझिए। सेक्शन क्या होता है, जैसे आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आपका क्लास में बहुत सारे बच्चे रहेंगे। मान लीजिए आपका क्लास में 60 बच्चे हैं, तो टीचर क्या किए, 60 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते, तकलीफ होगा। तो वो दो सेक्शन में बांट दिए, दो भाग में बांट दीजिए। एक सेक्शन एक हो गया ए हो गया, एक सेक्शन बी हो गया। सेक्शन ए में 30 बच्चे, सेक्शन बी में 30 बच्चे, 60 बच्चे हो गया। इसी तरह समझ में आया सेक्शन क्यों बनाया गया। एक बड़ा नंबर अमाउंट को दो पार्ट में बांट दिया गया इजी करने के लिए। इसी तरह अगर कोई लाइन में, समझिए बात को, अगर कोई लाइन में मान लीजिए एक लाइन है ए बी एक लाइन है, ध्यान दीजिए, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 और y2 है। चेक कर लीजिए, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और बी पॉइंट है x2 y2 है। मान लीजिए कोई इंटरनल एक पॉइंट है c, और इसका कोऑर्डिनेट x और y है। क्या है उसका कोऑर्डिनेट x और y है। जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को दो भाग में बांटेगा। कैसे भागेगा बांटेगा, मान लीजिए m1 और m2 दो पार्ट में बांटा। दैट मीन्स क्या हो गया, AC जो हो गया वो हो गया m1, और BC जो हो गया वो हो गया m2। या आप ऐसे लिख सकते हो AC इज टू BC इज इक्वल टू m1 इज टू m2। चेक कर लो, क्या लिख सकते हो, m1 इज टू m2। मतलब एक टोटल बड़ा लाइन को AB को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, m1 और m2 दो पार्ट में डिवाइड कर। जैसे आपका क्लास को 10 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, A सेक्शन B सेक्शन। इसी तरह इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, AC एक सेक्शन है, BC एक सेक्शन है। ठीक है, तो निकलने वाला क्या है, यहां से सेक्शन फॉर्मूला निकले क्या, जो C पॉइंट है, जो इंटरनल पॉइंट C है, उसका कोऑर्डिनेट XY है। तो C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट X है उसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अभी हम उसको डिराइव करेंगे, कैसे फॉर्मूला है, डेरिवेशन देखेंगे इसका। और C पॉइंट जो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। अभी ये दोनों फॉर्मूला कहां से आया, सेक्शन पहले समझ में आ गया कि सेक्शन क्या होता है। ये एक लाइन को, अगर एक लाइन में दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, और एक इंटरनल पॉइंट कोई C है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, और ये m1 इज टू m2 में दो भाग में डिवाइड किया, तो C जो पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x, उसका फॉर्मूला ये है, और जो y है उसका फॉर्मूला ये है। कहां से आया वो आपको याद रखना पड़ेगा, और कहां से आया, और एक बार डेरिवेशन देख लोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये ड्रॉप डायग्राम था, इसके बाद मैं कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करके हम लोग उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने से पहले तो क्या करूंगा, मैं पहले कार्टेशियन प्लेन का जो दोनों एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं फिगर उसका। मान लीजिए आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस से आपको पता है ये एक्स प्लस है, और ये वाई प्लस है। नेगेटिव हमको रिक्वायरमेंट नहीं, हम लोग नेगेटिव नहीं बना रहे। ये आपका ओरिजिन है, मान लीजिए वो है, ओरिजिन को वो मानते। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पर ए, मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। अभी बनाया था रफ डायग्राम, अभी हम लोग कार्टेशियन प्लेन में बना रहे हैं। अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। चेक कर लो, जो वन बता रहा हूं समझिए बात को। मान लीजिए एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। क्लियर। अच्छा, मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट है p जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। ध्यान दीजिए, P एक पॉइंट इंटरनल पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, वो इक्वल डिस्टेंस वाला भी समझेंगे। अगर ये P का इक्वल डिस्टेंस होगा वो भी हम लोग डिराइव करके बताऊंगा क्या फॉर्मूला आएगा। फिलहाल अभी जो P पॉइंट है एक इंटरनल पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट अंदर ए बी का अंदर कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है बच्चों, अगर होगा तो यहां से फॉर्मूला जो निकल के आएगा, फॉर्मूला बता दिया पहले कैसे होगा, वो डिराइव करेंगे। मैं क्या करेंगे, मैं ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस में। जो एक्स एक्सिस को मान लीजिए कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम देंगे। सिमिलरली पी पॉइंट से
मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस में, सिमिलर में बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस में। क्लियर हो गया? क्या किया मैंने? पहले बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, फिर बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, फिर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में। उसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए बी, ये हो गया सी, ये डी, ये ई। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, जो कुछ सी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को। सिमिलर पी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, जो डी पॉइंट से इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को। सिमिलरली ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ई पे। क्लियर? अच्छा, मैंने क्या करूंगा, फिर से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बीसी पे। ओके, ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है? ये सारे के आपको बच्चों 90 डिग्री है। क्लियर? अच्छा, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और सिमिलरली मैं पी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा बीसी पे। चलो इसका नाम दे दीजिए, बी सी डी ई हो गया। मान लीजिए एफ है, ये जी है और एच है। दोबारा बता रहा हूं, सारे जो कंस्ट्रक्शन हम लोग किया उसको दोबारा बता रहा हूं। देखिए, मैंने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, जिसको सी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस में, जो डी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, जो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, मैंने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बीसी पे, जो एडी बी पीडी को एफ में इंटरसेक्ट किया और बीसी को जी में इंटरसेक्ट किया। सिमिलरली पी पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बीसी पे, जो उसको एक्स एच में इंटरसेक्ट किया। क्लियर? अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो वीडियो को पीछे लीजिए, सुनिए दोबारा। ठीक है? ये सब चीज आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे। मैं जो जो बोला वो लिख दोगे आप। ठीक है? फिलहाल मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, हम लोग क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया वो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। ठीक है? कंस्ट्रक्शन आप लोग क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया ए ई परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, चेक कर लो, किया मैंने। सिमिलरली क्या किया, पी डी परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, और सिमिलरली बी सी जो परपेंडिकुलर किया ओ एक्स पे। ये पहले परपेंडिकुलर में कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा, यहां पर फिर से क्या किया, यहां पर फिर से ए जी परपेंडिकुलर टू बी सी, और एफ और क्या पी एच परपेंडिकुलर टू बी सी। क्लियर? जो जो मैंने बोला वो लिख दिया मैं शॉर्टकट में, आपको अच्छे से लिखोगे। जितना अच्छे से लिखोगे, अगर एक क्वेश्चन आ गया सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन, तो आपको कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। जो जो कंस्ट्रक्शन किया उसको बस वर्ड में लिखना, कोई इशू नहीं। बस मैं शॉर्ट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। अच्छा देखिए, पहली बात, अगर ये दो ट्रायंगल, अभी यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल? देखिए, ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं, ट्रायंगल ए एफ पी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए एफ पी। ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल और पी एच बी, दो ट्रायंगल बना हमारा, पी एच बी दो ट्रायंगल बना। अच्छा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा क्या? थोड़ा सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, सिमिलर होगा? देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मैं ये 90 डिग्री को लिख देता हूं। क्या क्या 90 डिग्री हमारा है, ए पी एंगल इज इक्वल टू पी एच बी एंगल 90 डिग्री है। बाय कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, बोलो सर कैसे हुआ? हम लोग कंस्ट्रक्शन किया, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तभी तो 90 डिग्री हुआ। अच्छा, और एक चीज देखिए, और एक कुछ दिख रहा है यहां पर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल के साथ इक्वल है। क्यों? जरा सोचिए, क्यों होगा? क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी अगर दो लाइन देखे, मैं यहां पर अगर दो देखिए, ये वाला लाइन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, यहां पर उठा के ये दोनों लाइन, अगर यहां पर पी और डी, देखिए अगर मैं ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन से, क्या क्या लाइन है, पी डी और ये है पी सी, और ये आपका ट्रांसवर्सल है। मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल ऐसा है, ट्रांसवर्सल क्या हमारा, ए से लेके बी तक ट्रांसवर्सल है। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस अगर एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगा, क्या क्या इक्वल होता है उसका, क्लास 7 में पढ़े थे, याद है? याद करिए, नहीं याद है? ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, और अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। वो आप पढ़े हो। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है।
अब वर्टिकल अपोजिट ये वाला का साथ इसका साथ ये इक्वल होगा, वो हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको ना तो थ्योरम समझाऊंगा क्लास 7 वाला, बस ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब समझा देता हूं। अगर ये लाइन को मैं थोड़ा टाइम के लिए ये लाइन को उठा के इसमें डाल दूं, पी डी लाइन को अभी मैं उठा के बीच, अगर मेरा पास ऐसा कुछ टूल्स होता मैं पीडी को लाइन को, जो पैरेलल लाइन दोनों है, पीडी लाइन को एकदम बीसी के साथ मैच करा था, उठा के सीधा उसका ऊपर डाल दूंगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तभी तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यही होता है, दोनों एंगल इक्वल हो जाता है। ये उठा के डाल दूंगा, देखो ये एंगल मैच हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल के साथ, ये बेटा तो थ्योरम है क्लास 7 का, अभी पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, फिलहाल आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया कैसे इक्वल होगा। तो देखिए, तो क्या क्या एंगल हमारा इक्वल होगा बच्चों, देखिए ए पी एफ एंगल इक्वल टू पी बी एच, कौन सा लिखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों इक्वल हो रहा, समझ में आ रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में आ गया इसको सेक्शन फॉर्मूला को डेरिवेशन करना, तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, गिवन क्या वो लिखना पड़ेगा। ये उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग देखेंगे भी, ये दोनों 90 डिग्री हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। दैट मींस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी सिमिलर टू ट्रायंगल पीएचबी। क्यों बता सकते हो? अरे भाई एंगल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हो ना, दो ट्रायंगल का अगर दोनों एंगल इक्वल हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। दैट मींस क्या होगा, ए एफ के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पीएच, ए पी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एच बी, और ए पी के साथ पी बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो सर यहां से कैसे दिख रहे, वहां तो देखते नहीं हो ट्रायंगल को। देखिए अगर ये आपको ट्रायंगल दोनों सही लिखे हो, दोनों ट्रायंगल लिखने का तरीका सही है, तो आप उधर देखने का जरूरत नहीं, आप यहां देख के देखिए ए एफ पी एच, ए पी एच बी, फिर ए पी, फिर पी बी, मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं। ये ट्रिक पकड़ना पड़ेगा आपको, अगर ट्रायंगल चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे। फिलहाल मैं ट्रायंगल चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, दैट मींस उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो गया। क्लियर? अच्छा, अभी हमारा क्या आ रहा है, ए एफ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अभी क्या चाहिए हमको, देखिए पहले चाहिए ए एफ में जो जो चाहिए यहां लिखिए, ए एफ चाहिए, और क्या चाहिए, पी एच चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, एफ पी चाहिए, और क्या चाहिए, एच बी चाहिए, और क्या चाहिए, एफ पी चाहिए। एफ पी तो वैल्यू गिवन है, एफ पी चाहिए, ठीक है, और पी बी चाहिए। जो जो चाहिए मैंने लिख दीजिए, उसका वैल्यू निकालेंगे अभी। देखिए ए एफ, ध्यान दीजिए कहां पर है ए एफ, तो ए एफ को क्या मैं लिख सकता हूं, ए एफ इजिकल टू ईडी, चेक कर लो, ए एफ इजिकल टू ईडी, इसके साथ ये इक्वल है कि नहीं है? अच्छा, दैट मींस ईडी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओडी माइनस ओई, चेक कर लो, ओडी माइनस ओई, ओडी से, अच्छा ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी एक्स एक्सिस में एक्स गया है, अरे ओडी का वैल्यू कितना है, ओडी का एक्स, अरे यहां से यहां तक ये भी एक्स है, ये भी एक्स है ना, सिंपल है ना, तो एक्स हो गया, माइनस ओई, ओई का कितना, x1। क्लियर? ठीक है। पीएच, देखिए पीएच का वैल्यू, पीएच कहां गया हमारा, पी और एच, ये वाला पीएच का, पीएच इज इक्वल टू, देखिए पीएच इज इक्वल टू सीडी। ओके, अच्छा सीडी का वैल्यू क्या होगा, सीडी हो जाएगा ओसी, ओसी से अगर मैं ओडी माइनस करूंगा, देखिए बच्चों ओसी, ओसी से अगर ओडी माइनस करूंगा तो सीडी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा ओसी, ओसी का वैल्यू कितना, x2 माइनस ओडी, ओडी का वैल्यू कितना बच्चों, x, नोट कर लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, बस एफ पी। अभी एफ पी कहां गया, देखिए एफ पी, ये वाला एफ पी क्या होगा, टोटल पीडी से, अगर पीडी से मैंने क्या करूंगा, एफ डी माइनस करूंगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए बताइए। अगर एफ पी से, एफ पी का वैल्यू जो होगा वो पीडी से, पीडी टोटल, और देखिए ये टोटल से मैं इतना माइनस करूंगा तो इतना बनेगा, तो टोटल है पीडी, पीडी का वैल्यू कितना टोटल, वाई एक्सिस में वाई माइनस एफडी, एफडी का वैल्यू कितना है ये बच्चों, ये y1, चेक कर लो, अरे एफडी का वैल्यू कितना, ये है तो y1 है। क्लियर? ओके, हो गया। नेक्स्ट एच बी, देखो एच बी कहां गया, एच और बी, एच बी होगा टोटल बीसी, चेक करो बीसी माइनस सी एच, सी और एच
चेक करो, सही लिख रहा हूं, BC। अच्छा, BC का वैल्यू टोटल कितना है, यहां से Y2, ओके, माइनस CH, C और H कितना Y, ये निकालना बहुत जरूरी था। ये अगर समझ में आ जाएगा बस, एक तो इसमें ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं, बस इसका बाद काम खत्म हो जाएगा। देखिए, और AP का वैल्यू कितना है, AP तो M1 है और PB M2 है, ये हम लोग निकाला था। अगर ये M1 और M2 का रेशियो में डिवाइड करा दोनों को, है ना बच्चों, ये रेशियो है इसका M1:M2, क्लियर। अच्छा देखिए, अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे। अभी A कितना हमारा हो गया, A हो गया x माइनस x1 अपॉन PH हो गया x2 माइनस x। अच्छा, FP कितना हो गया बच्चों, FP हो गया y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इजिकल टू M1:M2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अच्छा, अभी क्या करेंगे, और एक बात देखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है A/B इजिकल टू C/D इजिकल टू E/F लिखा है, तो क्या आप लिख सकते हो A/B इजिकल टू E/F लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो C/D इजिकल टू E/F लिख सकते हो, चेक कर लो। अगर लिख सकते हो तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अभी इसको समझ में आ गया। अच्छा, इसको अगर लिख सकते हो तो मैंने क्या करूंगा, अभी इसके साथ इसको इक्वल करूंगा, फिर इसके साथ इसको इक्वल करूंगा। दैट मीन्स x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इजिकल टू M1/M2, इसको इक्वेशन 1 दीजिए, ओके। और y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इजिकल टू M1/M2, इक्वेशन 2 दीजिए, क्लियर। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इजिकल टू M1/M2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या बनेगा, x इंटू M2 माइनस x1 इंटू M2 दैट इजिकल टू x2 इंटू M1 माइनस x इंटू M1। चेक कर लो, सही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अच्छा, अभी क्या करेंगे, 10x को एक साइड कर लीजिए, क्या है x इंटू M2 और x यहां पर प्लस हो जाएगा, यहाँ के x इंटू M1, x2 इंटू M1 ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x1 इंटू M2, क्लियर। ठीक है बच्चों, अभी इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं फिगर का, आप अच्छे से ड्राइंग कर लिए होंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ऐसे नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है, हम लोग भी सॉल्व करके इसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखिए, ये बहुत ईजी है बच्चों, ये 2 बार करिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, कभी डाउट नहीं रहेगा सेक्शन फॉर्मूला का। अगर कोई भी समस्या है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अबाउट सेक्शन में है, वहां पर भी आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अभी यहां से हम लोग चलेंगे यहां, ओके। देखिए, मैं क्या करूंगा, यहां x कॉमन ले लूंगा, कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, M1 प्लस M2 बचेगा, चेक कर लो। अच्छा, यहां पर क्या है, इसको लिख दीजिए x2 M1 प्लस क्या है x1 M2, ठीक है। दैट मीन्स x हो जाएगा कितना बच्चों, इसको अगर थोड़ा सा लिखोगे x2 इंटू M1 प्लस x1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला है। तो उसको थोड़ा सा अरेंज करके अच्छा लगेगा, लिख दीजिए x इजिकल टू x1 को पहले लीजिए, M1 को पहले लीजिए M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। चेक कर लो बच्चों, यही सेक्शन फॉर्मूला है हमारा, और उसका x जो है, x किसका कोऑर्डिनेट है, जो सेंटर पॉइंट था P, उसका कोऑर्डिनेट x है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हमारा क्या है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इजिकल टू M1 अपॉन M2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, y इंटू M2 माइनस y1 इंटू M2 M1 इंटू y2 माइनस M1 इंटू y, चेक कर लो। अच्छा, अभी क्या करूंगा, y को एक साइड कर लूंगा, ये वाला y इधर ले लूंगा, तो क्या होगा, y इंटू M2 ये वाला हो जाएगा, प्लस आ जाएगा M1 इंटू y, M1 y2 प्लस y1 M2, चेक कर लो। ये वाला y जो था एक साइड y कर दिया और बाकी को अलग कर दिया, ठीक है। यहां से क्यों किया, क्योंकि y कॉमन ले सकते हैं और y अब का वैल्यू चाहिए, तो y हो जाएगा M1 प्लस M2, चेक कर लो। अरे M2 प्लस M1 M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2 एक ही बात है, चलो हो गया। ये क्या हो जाएगा,
m1 y2 प्लस m2 y1, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया मैंने, कोई तकलीफ नहीं है। दैट मीन्स y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का y का वैल्यू आ गया। ठीक है, बस इतना ही करके दिखाना था मुझे। x का वैल्यू कितना हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y का हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सारे बुक में m1 m2 को mn माना है, लेकिन आपका जो एनसीईआरटी में इसी के हिसाब से मैंने कर दिया आपका। ठीक है, अच्छा अभी ये समझ में आ गया आपको। अगर ध्यान दीजिए यहां पर से और थोड़ा चीज को हम लोग डिराइव करेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए अगर क्या होगा, अगर ये जो आपका जो पॉइंट था P पॉइंट है ना ड्राइंग में, अगर वो इक्वल डिस्टेंस में है, दैट मीन सेंटर पॉइंट है, तो क्या होगा बच्चे बताइए। मैं ड्राइंग फिर से बना के दिखाता हूं आपको। देखिए अगर वो जो आपका पॉइंट था P कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाया था ऐसा, ऐसा बनाया था। यहां पर A पॉइंट था, यहां पर B पॉइंट था, यहां पर P पॉइंट था, और ये m1 इस m2 था, है ना बच्चों। ठीक है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 था, इसका x2 y2 था, अभी तो हम लोग किया था, और इसका x और y था, किसका, P का पॉइंट। अगर ये m1 इजिकल टू m2 होगा, अगर इफ m1 इजिकल टू m2, दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स P इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट समझ में आ रहा है, बीच वाला पॉइंट है। P क्या हो गया आपका, सेंटर पॉइंट। क्लियर, सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब क्या है, AP जो होगा अपॉन BP इजिकल टू m1 अपॉन m2, होगा कि नहीं होगा। अच्छा दैट मीन्स क्या होगा, AP अपॉन BP का वैल्यू, m1 तो m1 है, m2 के जगह पे m1 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है। क्योंकि मैंने क्या कर दिया, m1 इजिकल टू m2 कर दिया, तो सेंटर पॉइंट है तो तभी दोनों इक्वल होगा। दैट मीन्स ये 1 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों, AP इजिकल टू BP हो गया। चेक कर लो, अरे एक ही बात है, ये m1 m2 होगा, m1 इजिकल टू m2 होगा, दैट मीन्स क्या होगा, इधर AP इजिकल टू BP होगा। इतना करने का जरूरत भी नहीं, मैं आपको फिर भी बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा ये अगर हो गया, हमारा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, अगर इस सेंटर पॉइंट होगा, P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या था, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये था। अगर ये दोनों इक्वल है, m1 इक्वल टू, तो m1 के जगह पे मैं m2 डाल सकता हूं। मैं लिख सकता हूं m2 जगह पे m1 x1 m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, कितना होगा, ये भी m1 हो जाएगा, m2 का भी m1 हो जाएगा। अरे भाई दोनों इक्वल है, दैट मीन्स क्या होगा, चेक कर लो। तो m1 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, m1 प्लस m1 क्या है, 2m1, m1 m1 कैंसल, दैट मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्लियर, कोई डाउट है। तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये बस अगर सेंटर पॉइंट है तो, अगर C जो P पॉइंट सेंटर पॉइंट है, दैट मीन्स m1 इजिकल टू m2 हो जाएगा, और उसका सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। क्लियर, सिमिलरली अगर y का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी है, कोई ट्रिक नहीं है, बस 2-3 बार करोगे हो जाएगा। देखिए अगर P सेंटर पॉइंट नहीं था, तो P y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 था। ये फॉर्मूला था हमारा y के लिए। अगर सेंटर पॉइंट नहीं है, अगर सेंटर पॉइंट है तो m1 इजिकल टू m2 हो जाएगा, दैट मीन्स m1 y2, और m2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, m1 y1 अपॉन m1 प्लस m1। चेक कर लो, क्योंकि भाई देखो m क्या किया मैंने यहाँ पर, m1 के जगह m1 है, m2 के जगह पे m1 लिख दिया, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, m1 इजिकल टू m2 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, m1 कॉमन ले लीजिए, y1 प्लस y2 हो जाएगा अपॉन 2 mn हो जाएगा, तो 2 कट हो जाएगा, ये कट हो गया, तो बचा कितना, पी वाई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पी वाई का फॉर्मूला। अगर ये सेंटर पॉइंट है तो फॉर्मूला 4 फॉर्मूला क्या आएगा, 4 फॉर्मूला वास्तव में 2 फॉर्मूला का वो समझ में आ गया, और बाकी तो जो सेंटर पॉइंट होगा तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, उसको डाल के चेक कर सकते हो, कर करके प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है बच्चों, ये अच्छे समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या है, कोई भी डाउट है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है,
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सेक्शन फॉर्मूला, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई वैल्यू निकालना और दो ट्रायंगल को जो हम लोग सिमिलर किया वो देखना है, ठीक है बच्चों। अगर ये अच्छे समझ में आया और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।